बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली वीडियो में बताया कि एक सहाबी जिनका नाम था अबू मसूद, जिनकी हदीस सुनन अबी दाऊद में मौजूद है, इनका नाम है उक़बा बिन उमर बिन अंसारी, मशहूर सहाबी और गज़वा उहद में भी और दूसरे मज़ीद गज़वात में भी शरीक हुए। उन्होंने नमाज पढ़ने का तरीका बयान किया। लेकिन मजाल है कि अहले सुन्नत कोई गज़वा उहद के सहाबी की नमाज के ऊपर अमल कर ले, क्योंकि इन्होंने तो बांध के ही पढ़नी है ना, क्योंकि बिदात तो इनके यहाँ आम है और दूसरों को ये दर्स देते हैं। खैर, हम एक और सहाबी के बारे में आपसे बात करते हैं। इस हदीस मुबारक में एक बुजुर्ग सहाबी अबू मूसा की ज़बानी प्यारे नबी की नमाज की तफसील बयान हुई है। अबू मूसा अशरी। अबू मूसा अशरी कौन थे? इनका मुख्तसर में बता दूं कि अबू मूसा अशरी वो थे जिन्हें दुम्बातुल जंदल में मुआविया और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ बीच में सालस बने थे और अम्र आस ने इनको काफ़ी धोखा देकर इनके साथ बहुत बड़ा काम किया था। तो इसके लिए तो आपको तारीख की किताबें पढ़नी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे कि अबू मूसा अशरी कौन थे तो उनसे मतलब हम एक अलग वीडियो बनाकर आपको दे सकते हैं। खैर, क्या तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोगों को अपनी नमाज में क्या पढ़ना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया, इसके अदाब वजाहत के साथ बयान किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब नमाज पढ़ी जाने लगे तो तुम में से एक शख्स तुम लोगों को इमामत करे और जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो। जब गैर मग़दूबी अलैहिम कहकर रुकू में जाए तो फिर तुम तकबीर कहकर रुकू में जाओ। इमाम तुमसे पहले रुकू में जाएगा और तुमसे पहले रुकू से उठेगा। फिर जब इमाम तकबीर कहेगा तो सजदे में जाए तो तुम भी तकबीर कहकर सजदे में जाओ। इमाम तुमसे पहले सजदे में जाए और तुमसे पहले सजदे से उठे। फिर आगे तशहुद वगैरह की तफसीर बयान की। ये आपको सुनन दारमी शरीफ में मिलेगी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 475। मैं तो इसमें ये हैरान हूँ कि हाथ बांधने का कहीं दूर तक तज़किरा नहीं है, बाकी सारी तफसील बयान कर दी है अबू मूसा शरीफ। आयशा की ज़बानी सुनते हैं जी, हाथ बांधने का जिक्र क्यों मौजूद नहीं है? बरादरान अहले सुन्नत की मुसनद तरीन किताब और ये आयशा की हदीस है। सही मुस्लिम एक हदीस है कि जिसमें आयशा ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बयान की है। पैगंबर ग्रामी नमाज की इब्तिदा कैसे करते थे, रुकू से उठते कैसे थे, सजदा कैसे करते थे, तशहुद में अत्तहियात में पाँव कैसे रखते थे, वगैरह वगैरह सारी तफसील मौजूद है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हाथ कहाँ बांधते थे का जिक्र है ही नहीं। और उम्मुल मोमिनीन आयशा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अल्लाहु अकबर कहकर शुरू किया, करात को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता से कहते, फिर रुकू करते, सर को ना ऊंचा रखते ना नीचा, बल्कि बैठ पीट कर बराबर रखते बीच में, और जब रुकू से उठते तो सजदा ना करते, यहाँ तक कि सीधा बैठ जाते और 2 रकत के बाद अत्तहियात पढ़ते और बायां पाँव को बिछाकर दाहिने पाँव खड़ा करते और मना करते शैतान की बैठक से और मना करते थे इनसे बात से कि आदमी अपने दोनों हाथ जमीन पर दरिंदे जानवरों की तरह बिछाए और नमाज को ख़त्म करते थे। यही रिवायत मुस्नद अहमद में भी मौजूद है। हम यहाँ ये बात का एक मरतबा फिर वाज़ेह करना चाहते हैं कि आयशा से पैगंबर ग्रामी की 2200 अहादीस मरवी है, लेकिन उन्होंने ना तो इन पर नकल की के हदीस में और ना ही अपनी बयान करदा किसी हदीस में ये कभी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हाथ कहाँ बांधा करते थे। ये हाल है जी अहले सुन्नत की हदीसों का। और पुकार कर इनकी हदीसें कह रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हाथ बांधने का रवाज था ही नहीं, तो बांधने कहाँ पे, हदीस कहाँ से आएगी? तो ये थी आयशा की हदीस।